हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द एटलस ऑफ आइडियाज़। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक एक शॉर्ट स्टोरी है, बीटिंग द डंकी, रिटन बाय बीना शाह। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑथर की बायोग्राफी को, फिर हम स्टोरी की सेटिंग एंड नरेशन देखेंगे, उसके बाद कैरेक्टर, स्टोरी की समरी, एनालिसिस, सिंबल्स एंड इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑथर की बायोग्राफी की तरफ। बीना शाह एक बहुत ही फेमस पाकिस्तानी कॉलमनिस्ट एंड राइटर है, यानी कि एक जर्नलिस्ट भी हैं। ये कराची में 1972 में पैदा हुई थी और इन्होंने बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन में काम किया है। फिक्शन यानी कि जब कोई भी राइटर जो है वो रियल इवेंट्स को इस तरीके से बयान करता है कि उसमें इमेजिनेशन भी होती है, जबकि नॉन फिक्शन जो है वो काम होता है जो कि जो है फैक्ट्स पे एंड जो ट्रू इन्फॉर्मेशन होती है, हम कह सकते हैं कि जो रियल इवेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ उन पे बेस्ड होता है। तो बीना शाह ने जो है बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन में काम किया है एंड ओवरऑल इन्होंने 5 नावल एंड 2 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। उसके अलावा इनका जर्नलिज्म यानी कि इनके जो आर्टिकल्स और इनके कॉलम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यही वजह है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी अपेयर हुए हैं। और उसके अलावा जो है ये जो डॉन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है, उसमें भी जो है ये पब्लिश हुए हैं। एंड उसके अलावा इनका जो फिक्शन एंड नॉन फिक्शन का काम जो है वो ग्रांता एंड उसके अलावा जितने भी बहुत से जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं और लिटरेरी जर्नल्स जो हैं उसमें अपेयर हुए हैं। उसके अलावा ये एक फेमिनिस्ट है, यानी कि ये जो है अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपने कॉलम्स के थ्रू, अपने आर्टिकल्स के थ्रू जो है ये विमेन जो राइट्स जो हैं उनको सपोर्ट करती हैं, उनको प्रमोट करती हैं। ये विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान। और उसके अलावा जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ जो है ना उसमें जो ये औरतों के हकूक़ के बारे में बात करती हैं। उसके अलावा जो है विमेन एम्पावरमेंट को जो है उसकी बात करती हैं। जो ये विमेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ जो हैं जो कि औरतें पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्रीज़ में फ़ेस कर रही हैं, ये उनको हाईलाइट करती हैं। बेसिकली जो है उनके राइट्स के बारे में ये बात करती हैं। उसके अलावा जो है इनकी अगर राइटिंग्स हम देखें और अगर हम इनके कॉलम्स वगैरह देखें तो हमें नज़र आता है कि उसमें जो है पाकिस्तानी कल्चर एंड सोसाइटी के जो है हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है एक रिफ्लेक्शन जो है वो हमें नज़र आता है। अभी जब आगे बीना शाह की जब ये बीटिंग द डंकी डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये अपनी स्टोरीज़ में और अपनी राइटिंग्स में जो है ये पाकिस्तान के सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो है वो हाईलाइट करती हैं, जो कि इनकी राइटिंग्स को और भी ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है, स्पेशली पाकिस्तानी लोगों के लिए। नेक्स्ट है इनको जो है बहुत से अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें जो सबसे रिसेंट इनका अवार्ड जो है इनको 2021 में मिला है, जो कि इनको खुद गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने दिया है, जिसका नाम है शिवेले इन द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है नाइट, और ये बहुत ही बड़ा जो है कि इनको अवार्ड, हम कह सकते हैं एजाज़ जो है इनको गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की तरफ से मिला है। ऑथर की बायोग्राफी डिस्कस करने के बाद अब हम आ जाते हैं स्टोरी की सेटिंग एंड नरेशन पर। तो स्टोरी की जो सेटिंग प्लेस है वो है सबमरीन चौक कराची। एंड उसके अलावा स्टोरी जो है वो थर्ड पर्सन नरेशन फॉर्म में लिखी गई, यानी कि जो स्पीकर जो है वो अपने बारे में स्टोरी नहीं बता रहा है, बल्कि वो जो है वो किसी और के बारे में, यानी कि डंकी एंड उसके अलावा जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में स्टोरी जो है वो बता रहे हैं। तो स्टोरी की सेटिंग एंड नरेशन देखने के बाद हम आ जाते हैं स्टोरी के करेक्टर्स पर। तो कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स जो हैं स्टोरी के वो हैं द मिनिस्टर, ड्राइवर, उसके अलावा डंकी है एंड उसके अलावा डंकी ओनर है, पुलिसमैन है एंड उसके अलावा और भी जो है माइनर करेक्टर्स हैं, जिसमें जो है और भी पुलिस फोर्स है एंड जो है क्राउड है आसपास का, जिसमें जो है बच्चे भी हैं, कुछ मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, मतलब डिफरेंट लोग जो हैं, कुछ माइनर करेक्टर्स हैं वो भी शामिल है स्टोरी में। तो स्टोरी के करेक्टर्स देखने के बाद हम आ जाते हैं स्टोरी की नरेशन पर। तो बेसिकली स्टोरी जो है वो ऐसे स्टार्ट होती है कि सुबह का वक्त होता है, यानी कि स्कूल टाइम होता है एंड स्कूल टाइम भी एंड साथ साथ जो है वो जॉब आर्ट जो है वो भी होता है। एंड इस तरीके से सबमरीन चौक में जो है वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होती है। एंड इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर जो है बीना शाह जो है वो हाईलाइट करती हैं कि पाकिस्तान का जो ट्रैफिक का जो सिस्टम जो है ना वो कितना ज़्यादा ख़राब है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि सुबह इस तरीके से सारे के सारे जो है रश में फंसे हुए हैं, बच्चे जो हैं वो अपने फादर के पीछे जो है बाइक पे बैठे हुए हैं, कुछ जो है वो गाड़ियों में बैठे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो रश की वजह से एंड जो है वो ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को देर हो रही है। एंड देर होने की वजह से जो है वो एक दूसरे पर शाउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो गाड़ी की हॉर्न्स जो है वो उनको बहुत ज़्यादा बजा रहे हैं। और इस तरीके से जो एक टिपिकल पाकिस्तानी जो हम कह सकते हैं ना कि सुबह सुबह जो ये जो बड़े जो चौक वगैरह जो होते हैं उसमें जो जितना भी रश होता है ना, तो बेसिकली वो वाला सीन जो है सारा का सारा हाईलाइट किया हुआ है। तो इसके बाद वो कहती हैं कि बेसिकली इस तरीके से होता है कि जो है
ट्रैफ़िक होती है बहुत ज़्यादा एंड रश होता है एंड बाद में जो है वो जब देखते हैं ना कि ट्रैफ़िक ज़्यादा क्यों जाम हो गया, तो बेसिकली एक डोंकी जो है ना, वो एक स्टबर्न डंकी जो है वो रोड के दरमियान में जो है वो खड़ा हो जाता है। तो उसकी वजह से ये होता है कि जो है वो जितनी भी उसके पीछे जितनी भी ट्रैफ़िक होती है ना, वो सारी ब्लॉक हो जाती है। तो डंकी जो है उसका डंकी ओनर जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से जो है वो डंकी को जो है वहाँ से चला ले, लेकिन डंकी जो है वो स्टबर्न होता है एंड वहीं पर जो है वो बैठ जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से मतलब मैं हिलूँगा ही नहीं। तो फिर ऐसे होता है कि पीछे जो है एक गाड़ी आ जाती है, मिनिस्टर की गाड़ी आ जाती है। और आपको तो पता है कि जब मिनिस्टर की गाड़ी आ जाए तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सेम यही सिचुएशन होती है स्टोरी में भी, कि पीछे जब मिनिस्टर की गाड़ी आ जाती है तो मिनिस्टर बेसिकली जो है वो कॉफ़ी पी रहा होता है एंड जब ड्राइवर जो है वो बड़े ज़ोर से जो है ब्रेक लगाता है, तो मिनिस्टर की जो कॉफ़ी जो होती है वो उसके ऊपर गिर जाती है। और जब उसके ऊपर गिर जाती है तो उसके न्यूज़पेपर पर गिर जाती है, उसके अपने कपड़े जो है बच जाते हैं। वो जल्दी से जो है अपना न्यूज़पेपर जो है वो उठा के उसको साइड पे फेंकता है और फिर अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम ये क्या बदतमीज़ी है, तुमने इस तरीके से ब्रेक क्यों लगाई है। तो आगे से कहता है कि सर मेरा कोई कसूर नहीं है, आगे जो है वो ट्रैफिक जैम है जिसकी वजह से जो है मैं गाड़ी आगे चला नहीं सकता। अब जो है मिनिस्टर उसको कहते हैं कि तुम जो हो मतलब जाओ, बाहर जाओ एंड बाहर जाके देखो कि जो है किस वजह से जो है इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जो है जाम हो गई है एंड इतना ज़्यादा रश क्यों बना हुआ है। तो वो जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि इस तरीके से एक डंकी जो है वो रोड के दरमियान में जो है वो खड़ा हो गया है एंड वो हिलने का नाम नहीं ले रहा। अब वो ये बात जो है वापस आके बताता है, जो मिनिस्टर होता है उसको बताता है। तो मिनिस्टर आगे से कहता है कि ये क्या बात हुई। तो मिनिस्टर खुद जो है ना फिर वो कहते हैं कि पीछे जो है पुलिस वाले हैं, क्योंकि मिनिस्टर को तो प्रोटोकॉल जो है बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उसके मिनिस्टर की गाड़ी के पीछे जो है ना पुलिस की गाड़ियाँ भी आ रही होती हैं। तो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि जाओ तुम जो है ना वो पुलिस वाले को बोलो कि वो जाके आगे से ना रास्ता क्लियर करवाए और वो डंकी कार्ट को और उसके ओनर को बोले कि यहाँ से जो है ना वो हटाए एंड ताकि जो है ट्रैफिक बहाल हो। वो कहता है कि मेरी मीटिंग के लिए मुझे देर हो रही है तो प्लीज़ जल्दी करो। अच्छा खैर, फिर ड्राइवर जो है वो क्योंकि मिनिस्टर की बात मानते हुए, अपने बॉस की बात मानते हुए जो है वो चला जाता है पुलिस वाले के पास एंड पुलिस वाला जो है वो बड़े, वो कहते हैं ना कि सीना तान के जो है ना बड़ा एक प्राउड वे में जो है वो गाड़ी से उतरता है एंड उतर के जो है वो डंकी के पास जाता है एज इफ़ के डंकी जो है वो उसकी बात एकदम से मान लेगा। तो वो वहाँ जब जाता है ना तो फिर वो डंकी ओनर को कहता है कि डंकी ओनर जो है वो गरीब इंसान होता है, तो वो बेचारा ऑलरेडी इतना ज़्यादा परेशान होता है और फिर पुलिस आ जाए तो फिर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वो कहता है डंकी ओनर जो है उसको पुलिस वाला कहता है कि तुम जो है यहाँ से अपनी कार्ड जो है ना वो हटा लो। लेकिन डंकी ओनर कहता है कि सर मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता लेकिन ये आज बहुत ज़्यादा मतलब, वो कहता है कि आई डोंट नो व्हाई ही इज़ बीइंग सो स्टबर्न, यानी कि डंकी जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो स्टबर्न क्यों हो रहा है। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुका हूँ लेकिन ये अपनी ज़िद पे ही अड़ा हुआ है और ये किस तरीके से नहीं हट रहा। तो फिर जो है पुलिस वाला जो है वो अपने जो है अपनी गन निकालता है एंड उसको कहता है कि तुम जो हो ना अपने गन का जो पीछे हैंडल वाला जो एरिया होता है ना, अपने गन के हैंडल से जो है ना वो उसको डंकी को ना ऐसे पीछे मारता है, उसकी बैक पे मारता है और उसको कहता है कि चल भाई हटो यहाँ से। तो वो कहता है, फिर डंकी तो डंकी है, वो वहीं पर जो है ना वो खड़ा रहता है, वो उस पुलिसमैन की बात बात भी नहीं सुनता। फिर जो है जब उसको वापस कहता है ना कि हटो यहाँ से, तो बेसिकली क्या करता है डंकी, वो जो है ना रोड पर एक्सक्रीट कर देता है, यानी कि वो शिट कर देता है रोड पर। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये हाईलाइट होता है कि किस तरीके से डंकी जो है ना वो उस पुलिसमैन की बात को मानता ही नहीं है, मतलब उसकी बात जो है उसके नज़र में कुछ भी नहीं है। तो फिर सारा क्राउड जो है वो हंसने शुरू हो जाते हैं कि किस तरीके से जो है पुलिसमैन आया था कि वो जो है इसको हटा देगा यहाँ से, लेकिन डंकी ने तो आगे से ऐसे कर दी है। फिर पुलिसमैन जब वापस चला जाता है वो जाके मिनिस्टर को बोलता है कि सर मेरे बस की बात नहीं है, वो डंकी जो है वो नहीं हट रहा। तो मिनिस्टर फिर जो है वो कहता है कि अच्छा तुम लोगों से नहीं होता फिर मैं खुद जाता हूँ, ठीक है। तो मिनिस्टर जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है तो फिर वही प्रोटोकॉल वाली बात, क्योंकि मिनिस्टर है, मिनिस्टर तो अकेला जा नहीं सकता। तो पीछे से जो पुलिसमैन है ना वो जो है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देता है, वो कहता है कि प्लीज़ मूव असाइड, यानी कि सबको कहता है क्राउड को कि आप जो है हट जाएं, रास्ता दें, क्योंकि मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। और मिनिस्टर जी जो है वो अकेले आते नहीं हैं, उनके पीछे सारी के सारे जो पुलिस की फोर्स जो है ना वो सारे जो पुलिस कांस्टेबल्स वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे जो है ना प्रोटोकॉल देने के लिए मिनिस्टर के साथ आते हैं। तो मिनिस्टर जब आता है और आकर जो है वो कहता है डंकी कार्ट का जो ओनर जो होता है उसको आके कहता है कि भाई क्या बात है, ये डंकी क्यों नहीं हट रहा। तो आगे से कहता है कि सर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुका हूँ लेकिन ये नहीं नहीं हट रहा ना। तो वो उसको आगे से थ्रेट करता है, उसे कहते हैं कि तुम जो है यहाँ से इसको हटाओ वरना मैं जो है इसको गोली मार दूंगा।
तो अब वो बेचारा गरीब इंसान वो कहता है कि सर प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो मैं कहाँ जाऊँगा। वो कहता है कि मेरा जो रोज़गार जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस डंकी से ही है। एंड अगर ये डंकी ना हुआ और मेरे पास सिर्फ एक ही डंकी है, और अगर ये डंकी ना हुआ तो मैं किस तरीके से कमाऊँगा। तो वो उससे जो है बहुत ज़्यादा जो है ना उसके पाँव पकड़ लेता है, और वो जो है ना बहुत ज़्यादा जैसे एक आम गरीब इंसान जो है वो किसी हुक्मरान के सामने भीख मांगता है, रहम की भीख मांगता है कि जो है प्लीज़ आपने ऐसे नहीं करना, क्योंकि मैं जो है अपना जितना भी जो मेरा कमाई जो है वो मेरी कमाई का ज़रिया यही है। अच्छा, फिर ऐसे होता है कि जो है वो फिर से जो मिनिस्टर है वो भी डंकी को कहता है कि यहाँ से हटो। तो डंकी क्या करता है कि एक पास जो है ना वो जैसे ये रोड्स पे मुख्तलिफ ये जो जैसे गजरे वगैरह बेच रहे होते हैं, फूल बेचने वाले होते हैं ना, सिमिलरली वहाँ पर भी जो है ना एक बच्चा होता है, उसके हाथ में फूल होते हैं। तो डंकी जो है ना वो ज़ोर से उसको ना बाइट करता है, बेसिकली फ्लावर्स को बाइट करता है। एंड फ्लावर्स को बाइट करने के बाद जो है ना उनको ज़मीन पे फेंक देता है। वो फ्लावर के जितने भी पेटल्स जो होते हैं वो ना ज़मीन पे गिर जाते हैं, ठीक है। तो फिर जो है ना वो उन फ्लावर्स को उठाता है, एंड उठाने के बाद जो है ना वो उनको च्यू करता है, एंड च्यू करने के बाद जो है ना वो उनको जो है वो क्या कहते हैं च्यू करता है। च्यू करने के बाद जो है ना वो जितने भी जो पुलिस वाले खड़े होते हैं ना उनके मुंह के ऊपर फेंक देता है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ हमें नज़र आती है कि किस तरीके से जो है मिनिस्टर जो है वो डंकी को एक बात कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डंकी जो है वो आगे से मतलब वो बिल्कुल उसकी बात तो कोई मायने ही नहीं रखती उसके सामने मिनिस्टर की बात। तो वही बात जो है कि किस तरीके से डंकी जो है वो अपने जो एक रिलैक्स जो है एक तरीके से जो है ना वो वही कर रहा होता है जो कि उसके अपने दिल में आता है, और वो बहुत इतना काम होता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। एंड मिनिस्टर का आना जो है उसको कोई उसकी ज़ात पर जो है वो फ़र्क नहीं डालता है। अब वो बेचारा ऑनर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसको कहता है कि प्लीज़ यार प्लीज़, वो उसको मतलब उसको गुस्सा भी करता है, साथ साथ उससे कहता है कि यार खुदा का वास्ता है कि प्लीज़ मूव कर जाओ, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर ये ना ना हम यहाँ से नहीं गए तो मिनिस्टर जो है उसके पास तो पावर है, तो वो तो मार देगा। तो फिर ऐसे होता है कि जो है फिर मिनिस्टर जो है फिर से डंकी को कहता है कि भाई जो है तुम हटो, यानी इस तरीके से उसका ना जोर आजमाने की कोशिश करता है। लेकिन डंकी तो फिर डंकी है। डंकी जो है वो पीछे से अपनी दुम हटाता है, अपनी दोनों टांगों को जो है ना उठाता है, एंड मिनिस्टर के जोर से मिनिस्टर के ऊपर मारता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जब मिनिस्टर को मारता है तो मिनिस्टर उड़ता हुआ जो है ना वो कहीं और जाके गिरता है, ठीक है। अब जो है जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो सारे के सारे जो है वो उस मिनिस्टर को बचाने में लग जाते हैं। मीनवाइल जो है वो डंकी खड़ा हो जाता है, डंकी का जो कार्ट का जो ओनर होता है ना वो दोनों जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। एंड मिनिस्टर जो है वो पुलिस वाले को कहते हैं कि जाओ इनको इनको पकड़ो, एंड जो डंकी भी है और डंकी जो ओनर है उन दोनों को जो है गोली मार दो। लेकिन जो है क्योंकि ट्रैफिक एकदम से इतनी ज़्यादा खुल जाती है, बिकॉज पहले जो है वो सारी जैम हुई हुई होती है, लेकिन जब वो डंकी हट जाते हैं ट्रैफिक इतनी ज़्यादा खुल जाती है कि उसी ट्रैफिक में जो है ना वो कहीं जो है वो भाग जाते हैं। अब यहाँ पर मज़े की बात एक ये है कि जब मिनिस्टर का जो सामना जो होता है ना, जब स्टोरी में जब मिनिस्टर आता है ना डंकी के पास, तो लोग जो है वो बड़ा हैरान होते हैं। तो बेसिकली वो ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे को कहता है कि आपने मतलब वो कहता है कि इसने मिनिस्टर ने कभी पहले कोई डंकी देखा होगा ऐसा। तो एक दूसरा बंदा कहता है कि मिनिस्टर ने जो है ना मतलब जो कोर्ट जो है ना, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वहाँ पर जो ना और भी बहुत ज़्यादा डंकीज देखे होंगे। अब यहाँ पर जो है ना बेसिकली हाईलाइट होता है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल निज़ाम जो है ना उसको जो है उसको बता रहे हैं कि किस तरीके से वो कितना करप्ट है। एंड वहाँ पर भी जितने भी जो ये कोर्ट सिस्टम हो गया और जो पॉलिटिकल सिस्टम हो गया वहाँ पर भी जो है वो डंकीज ही होते हैं, यानी कि गधे ही होते हैं। तो इस तरीके से फिर आखिर में जो है ना अब ये सारी जब सिचुएशन हो जाती है तो और वो गिर जाता है और ये डंकी भी जो है वो भाग जाता है। तो फिर क्राउड में ही ना लोग आपस में कह रहे होते हैं कि मिनिस्टर जो है ना वो कोशिश कर रहा था कि वो डंकी को जो है ना वो अपनी गेम चला के ना वो डंकी को हरा देगा, लेकिन वो ये भूल गया कि डंकी को उसकी गेम में कोई भी नहीं जो है हरा सकता। तो यानी कि वो ये कहना मतलब एंड से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से मतलब डंकी जो है ना वो स्टबर्न रहा, एंड उसने वही किया जो कि उसकी मर्जी थी। मिनिस्टर का आना उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि किस तरीके से मतलब वो कोशिश कर रहा था कि वो डंकी को कुछ कह दे, लेकिन उसको नहीं पता कि डंकी भी जो है वो उसमें उसकी भी अपनी वैल्यू है, वो उससे भी बढ़कर है। एंड वही हुआ कि डंकी ने जो है वो जाते जाते भी जो है ना वो मिनिस्टर को मार गया, यानी कि मिनिस्टर को जो है अपनी वैल्यू जो है वो दिखा गया। तो ये थी स्टोरी। अब स्टोरी के नरेशन के बाद हम आ जाते हैं स्टोरी के
स्टोरी पर के एनालिसिस पर। तो बेसिकली स्टोरी जो है जैसा कि हमने देखा कि रिवॉल्व करती है डंकी के अराउंड, एंड उसके अलावा स्टोरी जो है वो पॉइंट आउट करती है पाकिस्तान की वीआईपी सिस्टम को, जो कि पाकिस्तान में भी और इसके अलावा और भी बहुत सी कंट्रीज़ में कि वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी को। यानी कि जब हम देखते हैं कि जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है ये हम कह सकते हैं कि रोड जो है ब्लॉक हो जाती हैं इन वीआईपी सिस्टम्स और इन वीआईपी प्रोटोकॉल्स की वजह से, लेकिन किस तरीके से जो है ना ये चीज़ इंसानों को सिर्फ अफेक्ट करती है लेकिन एनिमल्स जो है ना उनको अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली हाईलाइट किया गया कि इंसान को भी जो है ना एक एनिमल की तरह हो जाना चाहिए। यानी कि जितने भी ये जो बहुत ही हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं ना, इनको जो है ना इन्हीं की तरह डील करना चाहिए। इनके सामने जो है ना झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इनके सामने हम झुकेंगे तो ये हमें जो उतना ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंसान को एक डंकी की तरह होना चाहिए। अब यहाँ पर एक आयरनी वाली बात भी है कि डंकी को जो है ना इंसान लोग कहते हैं कि डंकी जो है ना बहुत ज़्यादा स्लगिश होता है, बहुत लेजी होता है एंड फूल होता है, बेवकूफ़ होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना डंकी जो है इंसान से भी ज़्यादा अक्लमंद निकला है, यानी कि इस स्टोरी में कि किस तरीके से इंसान जो है ना वो घबरा जाते हैं। जैसे कि पुलिस मैन जो है वो आगे पीछे जो है फिर रहे होते हैं मिनिस्टर के, एंड मिनिस्टर जो बोलता है वो वही करते हैं, लेकिन एक डंकी जो है वो स्टैंड लेता है एंड वो जो है मतलब जो गलत जो एक अनफेयर चीज़ है ना उसके बारे में स्टैंड लेता है एंड वो अनफेयर को अनफेयर कहता है। यानी कि एक रोड जो है वो सिर्फ एक मिनिस्टर की नहीं है बल्कि वो आम इंसानों की भी है, और इंसान जो है वो सिर्फ वही बात क्यों माने जो कि हुक्मरान कहते हैं, बल्कि उनको वो करना चाहिए जो कि उनका अपना दिल करता है। एंड उसके अलावा जो है इस स्टोरी में बहुत सारे पाकिस्तान के जो सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज जो है ना वो हाईलाइट हुए हैं। सोशल में जैसे कि ट्रैफिक जैम को हाईलाइट किया गया है कि किस तरीके से जब रोड्स बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं लोगों को कितनी ज़्यादा मतलब इसमें मुश्किलात जो है पेश आती हैं, वो लेट हो रहे होते हैं एंड सब कुछ। एंड उसके अलावा पॉलिटिकल इश्यूज जो करप्ट जो हमारी गवर्नमेंट जो है, करप्ट जो सिस्टम जो है उसके बारे में बताया गया किस तरीके से मिनिस्टर्स और वीआईपी जितने भी हमारे बंदे जो हैं ये सारे के सारे किस तरीके से जो है ना इन थ्रेट कर सकते हैं अपने से जो छोटे लोग हैं, यानी कि जो लोअर क्लास हैं उनको कुछ समझते ही नहीं है, उनके लिए जो है उनको थ्रेट करना एंड उनके राइट्स को मैनिपुलेट करना एक बहुत ही आसान चीज़ है। तो बेसिकली एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसमें जो हमें जो बीना शाह जो है उन्होंने डिफरेंट जो पाकिस्तान के सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ को हाईलाइट किया और एक ग्रिम रियलिटी जो है ना पाकिस्तान की एक डार्क रियलिटी जो है उसको हाईलाइट किया। तो स्टोरी के बाद हम आ जाते हैं स्टोरी के सिंबल्स पर। तो सबसे पहला सिंबल जो है पिजेरो है। पिजेरो जो है वो मिनिस्टर की गाड़ी जो होती है वो पिजेरो होती है एंड जो कि सिंबलाइज करती है वेल्थ को, यानी कि मिनिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर है एंड जो है वो बड़ी गाड़ी उसने रखी हुई है जो कि उसकी अपनी वेल्थ को, एंड जो मिनिस्टर जो इतनी ज़्यादा करप्शन करते हैं और करप्शन करने के बाद जो एक वेल्थ और पैसा जो है हासिल करते हैं बेसिकली उसको हाईलाइट करते हैं। फिर जो डंकी कार्ड जो है वो हाईलाइट करती है पॉवर्टी को एंड हेल्पलेसनेस को, एंड ट्रैफिक जैम जो है वो हाईलाइट करती है पैसिविटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जो पाकिस्तान का जो कानूनी निज़ाम जो है उसकी हम कह सकते हैं गफलत और उसकी एक कमज़ोर जो हमारा कानूनी निज़ाम जो है उसको हाईलाइट करता है। तो स्टोरी के सिंबल्स के बाद हम आ जाते हैं स्टोरी की थीम्स पर। तो सबसे पहला थीम जो है वो है क्लास डिफरेंस। क्लास डिफरेंस जो है वो इस स्टोरी में हाईलाइट किया गया है किस तरीके से मिनिस्टर जो है वो एक अपर क्लास से बिलोंग करता है एंड उसके अलावा जो डंकी कार्ट ओनर जो है वो एक लोअर क्लास से बिलोंग करता है, एंड किस तरीके से जो अपर क्लास वाले लोग जो है ना वो किस तरीके से जो एक लोअर क्लास वाले बंदे हैं उसके राइट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड उसके अलावा अपनी हुक्मरानी जो है उन पर जो है वो हम कह सकते हैं कि अपना हुक्म जो है ना उन पर इन्फोर्स कर सकते हैं। यानी कि उनके सामने जो है एक गरीब की कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब किस तरीके से जो है आसानी से जो है मिनिस्टर जो है वो थ्रेट कर देता है जो है डंकी कार्ट ओनर को कि अगर तुमने जो है यहाँ से ना हटाया तो मैं तुम्हें भी और तुम्हारे डंकी को मार दूंगा। तो इस तरीके से हमारे पाकिस्तान में एंड और भी बहुत सी डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो अपर क्लास वाले लोग जो हैं वो कितना ज़्यादा जो है वो लोअर क्लास को नीचा नीचा समझते हैं एंड उनके सामने जो है वो शायद किसी जानवर से भी ज़्यादा जो है ना बदतर समझते हैं लोअर क्लास को। फिर नेक्स्ट थीम आ जाता है पावर का। अब पावर भी जो है वो यहाँ पर हाईलाइट हुई हुई है इन द फॉर्म ऑफ मिनिस्टर कि किस तरीके से जो पावरफुल एंटिटीज़ होती हैं और जो हमारे जो पावरफुल जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं जैसे कि मिनिस्टर जो है वो एक अपने जो है एक पावर के नशे में एंड उसमें जो है ना वो किस तरीके से लोगों के राइट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड उसी पावर के बलबूते पे जो है ना वो सब कुछ कर सकते हैं। वो पुलिस को भी अपनी उंगली पर नचा सकते हैं एंड उसके अलावा जो गरीब लोग जो है ना उन पर जो है अपने हुक्म को भी मसलत कर सकते हैं। फिर आ जाती है वेल्थ। अब यहाँ पर जो है वेल्थ जो है वो हाईलाइट उसका थीम जो हाईलाइट होता है जब जैसे कि अगर हम मिनिस्टर की पुजारों को देखें तो वो जो है हाईलाइट करती है कितना ज़्यादा अमीर है
जो एक मिनिस्टर जो है ना उसके पास कितना ज़्यादा पैसा होता है, एंड वो करप्शन के थ्रू एंड और भी जो डिफरेंट जो एक हम कह सकते हैं कि डिफरेंट जो बुरे मीन्स या इलीगल जो ज़राए जो हैं उनके ज़रिए जो है वो वेल्थ जो है एक्यूमुलेट करता है, वेल्थ जो है वो हासिल करता है, एंड उसी जो है ताकत और उसी पैसे के हम कह सकते हैं कि उसी पैसे एंड उसी पावर को यूज़ करते हुए जो है ना वो गरीब लोगों के राइट्स को मैनिपुलेट करता है और उस पर जो है ना अपना हुक्म मसलत करने की कोशिश करता है, या फिर हम कह सकते हैं उनके राइट्स को मैनिपुलेट करने की और उन पर जो है ना अपने उन अपनी बात मनवाने की जो है ना वो कोशिश करते हैं अपनी वेल्थ के थ्रू एंड अपनी पावर के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है इनसेंसिटिव बिहेवियर। अब इनसेंसिटिव बिहेवियर जो है वो आ जाता है बोथ इन टर्म्स ऑफ क्राउड भी एंड इन टर्म्स ऑफ मिनिस्टर भी। अब मिनिस्टर का इनसेंसिटिव बिहेवियर ये है, यानी कि उसे गलत बिहेवियर इस तरह सेंस में है कि वो किस तरीके से जो है ना डंकी ओनर को एंड थ्रेट करता है। वो ये नहीं देखता कि वो बेचारा गरीब है, वो कोशिश कर रहा है कि डंकी को हटाए, लेकिन वो तो एनिमल है ना, वो तो जानवर है, जानवर को तो आप कुछ नहीं कर सकते जब तक उसकी अपनी मर्जी ना हो। इंसान क्या कर सकते हैं, आप जानवर से बात नहीं कर सकते, आप उसको समझा नहीं सकते, लेकिन आप जो है इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बेबस और मजबूर इंसान को देख के आप उस पर जो है अपनी पावर का जो है आप रोब जमाओ। तो बेसिकली जो है यहाँ पे इनसेंसिटिव बिहेवियर जो है ना वो हमें नज़र आता है मिनिस्टर का। एंड जब मिनिस्टर जो है वो जैसे कहते हैं कि मैं जो है इसको शूट कर दूंगा, ठीक है, तो उस वक्त जो है आसपास का क्राउड भी जो है वो कहते हैं कि ये क्या वाकई में शूट कर देगा। तो यहाँ पर जो है ना मिनिस्टर का एक जो इनसेंसिटिव बिहेवियर जो है वो हाईलाइट होता है। उसके अलावा इनसेंसिटिव बिहेवियर शो होता है पाकिस्तानी सोसाइटी का, यानी कि आसपास के क्राउड जो है वो भी जो है ना सारे के सारे चुप करके खड़े होते हैं, वो एक तरीके से एक तमाशा देख रहे होते हैं। कोई भी उस जंकी कार्ड का जो ओनर होता है उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता है, वो ये नहीं देख रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है वो बेचारा मजबूर है एंड जो है मिनिस्टर थ्रेट कर रहा है उसको। क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसान होता, कोई बहादुर इंसान होता, तो बेसिकली उनका काम ये था कि वो जो है उस बंदे की साइड लेते, वो मिनिस्टर के सामने खड़े हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि नहीं आप जो कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, आप किसी गरीब को इस तरीके से आप थ्रेट नहीं कर सकते। लेकिन लोग जो है वो आसपास जो है तस्वीरें ले रहे होते हैं, वो अपना इंजॉय कर रहे होते हैं। इवन जो बच्चे भी जो हैं वो इधर उधर स्नैक्स ढूंढ रहे होते हैं कि जैसे कि एक फिल्म चल रही है वो लोग उसको देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हमें दोनों जो इनसेंसिटिव बिहेवियर जो है वो हमें मिनिस्टर का भी नज़र आता है और उसके अलावा जो है वो क्राउड का भी नज़र आता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट थीम स्टोरी के। अब हम आ जाते हैं स्टोरी की मॉरल पर। तो इस स्टोरी से जो है हमें जो मेन मॉरल जो है वो ये मिलता है कि किस तरीके से आपको जो है जो गलत जो है उसको गलत कहना चाहिए, आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, और आपको एक इंसान को जो है एक डंकी यानी कि एक एनिमल की तरह बिहेव करना चाहिए। यानी कि उसकी नज़र में जो है हर इंसान एक एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो पावरफुल इंसान हो या फिर जो है वो इंसान हो जिसके पास पावर नहीं है, उन सबको एक एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। और अगर कोई मिनिस्टर वगैरह भी जो है कोई गलत बात कर रहा है तो आप जो है उसकी बात तो गलत कहें, आप सिर्फ उसकी पावर की वजह से जो है ना आप उसके सामने नहीं झुकें, बल्कि जो है जो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उसको जो है आप उसको बोलेंगे ये गलत है, आप उसके गलत चीज़ के पीछे जो है ना आप आवाज़ उठाएं कि नहीं ये गलत है। और किसी के सामने भी जो है आपने झुकना नहीं है, बल्कि एक डंकी की तरह जो है रिजिलियंट रहना है, और आपने वही करना है जो कि आपका अपना दिल चाहे। तो मेरे मुताबिक जो है वो स्टोरी का ये मॉरल था, एंड ये स्टोरी जो है पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपने कमेंट करके जो है लाजमी बताना है कि आपको क्या लगता है कि स्टोरी से आपने क्या सीखा है, स्टोरी का मॉरल आपके नज़दीक क्या है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड लिटरेचर को अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको टाइम पे पहुंचे।